So now let's move on to explanations. So the first explanation of section 63 Bharatiya Nyaya Sanhita, which talks about rape, states that for the purpose of this section, vagina shall include labia majora. So labia majora here is a jargon, is a technical term in the biology. So in common language we can understand with the term major lips. So you can write in brackets, you can note it down, major lips. Now explanation second क्या कहता है? What is consent? तो हमने 7 circumstances में देखा, against her will, without her consent, with her consent, with her consent, with her consent. So what is consent? Consent is an unequivocal voluntary agreement given verbally or non-verbally, given expressly or through gestures. इस तरह से आप या तो verbally या non-verbally through gestures आप अपना consent दे सकते हैं. लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कंसेंट तब नहीं माना जाएगा अगर जो महिला है, अगर जो गर्ल है, वो फिजिकली सेक्सुअल एक्ट में रेजिस्ट नहीं कर रही है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की का कंसेंट है. मतलब कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट इफ अ गर्ल इज नॉट रेजिस्टिंग, अगर लड़की मना नहीं कर रही है व्हाइल द रेप इज बीइंग कमिटेड अपॉन ऑन हर, तो ये नहीं माना जाएगा लॉ में कि उसका कंसेंट था, उसकी स्वीकृति थी, उसकी कंसेंट थी, उसकी मर्जी थी. जस्ट बिकॉज गर्ल डिडंट रेजिस्ट टू दैट पर्टिकुलर एक्ट does not mean that she gave her consent to that specific sexual act. You can note it down. This is very important thing. इसी पर आपको क्वेश्चन आ सकता है क्लैट पर. So now let's move on to the exceptions. Exception पहला क्या कह रहा है? Medical intervention does not constitute rape. For example, जैसे कि हमने सेकंड कैटेगरी में पढ़ा, insertion of any object. लेकिन अगर ऑपरेशन हो रहा है, लेट्स से अगर महिला को ओवरी कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो एंडोस्कोपी में एक ऑब्जेक्ट कैमरा वाला अंदर इंसर्ट किया जाएगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज. तो अब इसके अंदर सेकंड कैटेगरी हिट हो रहा है, बट स्टिल डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मोटिव. देयर इज अ गुड फेथ. यहां पर मोटिव सेक्सुअल एक्ट करने का नहीं है, बट मोटिव इज टू क्योर द विमेन. सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है और अगर वो महिला 18 साल से नीचे की है तब भी वो रेप है. मतलब कि अगर लड़की 18 साल से नीचे की है, भले ही वो आपकी पत्नी है, आप सेक्सुअल एक्ट उसके साथ नहीं कर सकते हैं. अगर आप करते हैं तो यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर रेप. सो दिस वाज सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता. हमने डेफिनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सेप्शन देखा, हमने सर्टेन कैटेगरीज भी देखी और 7 सर्कमस्टेंसेस भी देखे. सो व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आईपीसी भारतीय न्याय संहिता इज अ सब्सटेंटिव लॉ. मींस व्हाट? इट एंटेल्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, it talks about exception of offense, it talks about explanation of offense, and it also talks about the description or circumstances which will make the act offense. And what is procedural law? What is the difference between substantive and procedural law? Substantive law का हमने एग्जाम्पल देखा भारतीय न्याय संहिता आईपीसी 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. दीज टू एक्ट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर. तो जहां प्रोसीजर के बारे में बात हो रही है, इट विल बी डिटरमाइंड एज, इट विल बी नोन एज प्रोसीजरल लॉ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ and also section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Still अगर आपको कोई डाउट है, you can leave your doubt in a comment section. See you in next video. Thank you.